डिड यू एवर थिंक कि पॉडकास्ट के रील इतने एंगेजिंग कैसे होते हैं? यूट्यूब पे रील एडिटिंग ब्रेकडाउन तो आपको बहुत मिल जाएगा, पर वो टेक्निक कोई नहीं बता रहा जो एक एडिटर पॉडकास्ट एडिट करते समय यूज करता है। आज मैं सिर्फ रील एडिटिंग का ब्रेकडाउन नहीं करने वाला हूँ, बल्कि ये भी बताने वाला हूँ कि एक रील को एंगेजिंग कैसे बनाएं, आप एक रील को कैसे एडिट करें कि ऑडियंस को पूरे वीडियो तक हुक करके रखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, मुझे एक पॉडकास्ट क्लिप मिला 4 से 5 मिनट का, उसमें से मुझे 30 to 40 सेकंड का एक रील निकालना था जो कि इंफॉर्मेटिव हो, इंगेजिंग हो और उसमें कुछ स्टोरी हो। पहले एक बार वीडियो प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा एडिट हुआ है। पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो वी सी मैक्सिमम सीआरपीएफ प्रोफेशनल्स। जब एनएसजी की बात आती है तो वो माना जाता है कि दैट इंडिया ब्लैक कैट, ठीक है। राइट। कैसे डिफरेंट बनाती है एक बेसिक चीजें इन लोगों को अलग फोर्सेस में। डिफरेंस यही है कि यार हर एक फोर्सेस का अपना अपना मैंडेट है। तो पहला एसएफ का जो बेसिकली आर्मी की यूनिट है, दे आर ट्रेन्ड फॉर लैंड वॉरफेयर या उस टाइप के लिए। मार्कोस क्या है कि नेवी की यूनिट है, तो जो वाटर बॉर्न और सी बॉर्न ऑपरेशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी वाला ऑपरेशन, उनका उसमें स्पेशलाइजेशन है। प्लस में लैंड वाले उसमें भी अपना ऑपरेट करते हैं। तो इसकी एडिटिंग ब्रेकडाउन करने से पहले मैं बताता हूँ कंप्लीट प्रोसेस कि मैंने कैसे कैसे किया। सबसे पहले मैं इसकी रॉ वीडियो निकाल लेता हूँ। हमारे पास रॉ वीडियो फाइल एक ये है, ये 2 वीडियो फुटेज है, इसको कलर ग्रेड भी करना है, लॉग फुटेज है। तो ये मैंने कट करके निकाला और इसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जब आप बेसिक कट लगा लोगे तो आप इस पे ना कलर ग्रेडिंग एंड साउंड डिजाइनिंग का आप काम करोगे। तो कलर डिजाइन और साउंड डिजाइन पे मैंने जो काम किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा होस्ट है। होस्ट के वीडियोज को अगर देखें हम, बिना कलर ग्रेड ऐसा है और ये कलर ग्रेड करने के बाद ऐसा हुआ। तो इसको कलर ग्रेड करने के लिए क्या क्या किया मैंने, आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज वगैरह। टेम्परेचर को -4 पर टिंट, सैचुरेशन को 100 ही रखा हुआ है, एक्सपोजर 0 है, कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट को बढ़ाया हुआ है पहला पूरा मैंने, शैडो को कम किया हुआ है, वाइट को बढ़ाया हुआ है, ब्लैक को कम किया हुआ है। तो हमारा ये रिजल्ट निकल के आया हुआ है। अब सेम कलर ग्रेडिंग मैं इसके लिए देखता हूँ कि मैंने इस पे क्या क्या किया है। एज इट इज है। तो ये कलर ग्रेडिंग करने के लिए मैंने इस पे लगाया। ये बिना कलर ग्रेड ऐसे दिखेगा और कलर ग्रेड करने के बाद ये ऐसे दिख रहा। एंड कलर ग्रेडिंग करने के बाद ये पूरे क्लिप में सेम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कलर ग्रेडिंग करने के बाद आप साउंड डिजाइनिंग की ओर बढ़ते हो। तो साउंड डिजाइन में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि ये स्टूडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग थी। बस इसमें मैंने डी नॉइज अप्लाई किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डी नॉइज। एक बार जब आप वीडियो में रफ कट लगा लो, उसके बाद साउंड डिजाइनिंग कलर ग्रेडिंग का काम कंप्लीट कर लो, तो एक बार आप रील को पूरा देखो। पूरे वीडियो का एक बेसिक स्टोरी बोर्ड बनाओ जिसमें आप दिखा सकते हो कि कहाँ पे आप बी रोल लगाओगे, कहाँ पे आप एनिमेशन लगाओगे, कहाँ पे जूम इन जूम आउट लगाओगे, कहाँ पे आप मोशन ग्राफिक यूज करोगे। अब एक एक करके देखते हैं कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या काम किया हुआ है। तो सबसे पहले ना मैं म्यूजिक और साउंड लेयर को मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपको एडजस्टमेंट लेयर को बंद कर देता हूं मैं, ये बंद कर देता हूं एडजस्टमेंट लेयर को, और ट्रांजिशन को मैं बंद कर देता हूं ताकि मैं एक एक चीजें आपको दिखा सकूं। सबसे पहला पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं। पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट एनिमेशन लगाया हुआ है मैंने। एक एक करके मैंने टेक्स्ट लिखा, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं। तो पहला लाइन जो था उसमें बेसिक टेक्स्ट एनिमेशन मैंने किया हुआ है, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं। उसके बाद तो वी सी मैक्सिमम सीआरपीएफ प्रोफेशनल्स। सो इसमें दूसरा लाइन क्या बोला कि वी सी मैक्सिमम सीआरपीएफ प्रोफेशनल, ठीक है। तो सीआरपीएफ प्रोफेशनल को दिखाने के लिए इसमें मैंने क्या किया, एक बेसिक एनिमेशन बनाया। मैंने 3 इमेज लिया सीआरपीएफ का, जिसमें सीआरपीएफ बैच पे लिखा हुआ हो। दूसरा मैंने ये लिया एक सीआरपीएफ का इमेज, एंड तीसरा मैंने ये सीआरपीएफ का ही लिया हुआ है फोटोज अलग अलग, और तीनों को मैं स्लाइड एनिमेशन से एनिमेट किया। और उसके साथ आप ये भी देखोगे कि मैंने ऊपर सीआरपीएफ का लोगो लगा रखा है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। एंड उसके नीचे मैंने इंडिया का मैप लगा रखा है जो कि हल्का ब्लर है, आप देख सकते हो ये पीसी मैक्सिमम सीआरपीएफ प्रोफेशनल्स। तो ये एक प्यारा सा एनिमेशन बनाया हुआ है। जब एनर्जी, एक बात का आप ध्यान रखना, जब पॉडकास्ट के रील एडिट कर रहे हो ना, तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब गेस्ट कुछ बोल रहा है तो होस्ट का क्या रिएक्शन है, जब होस्ट कुछ बोल रहा है तो गेस्ट का क्या रिएक्शन है। इस चीज को हम ना जितना ध्यान रखेंगे
ऑडियंस उतना अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने वही किया, जब ये हूँ यहाँ पे कर रहा है, ये मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद जब एनर्जी की बात आती है तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे मैंने ज्यादा एडिट कुछ नहीं किया। जब एनर्जी की बात आती है जब एनएसजी की बात आती है तो बस मैंने एनएसजी का एक स्लाइड डाउन टू अप एनिमेशन करके इमेज पीएनजी लगा दिया हुआ है। तो वो माना जाता है कि दैट इंडियाज ब्लैक कैट, दैट इंडियाज ब्लैक कैट, माना जाता है कि दैट इंडियाज ब्लैक कैट। तो इसमें मैंने 2 एनएसजी कमांडो लगाया है, पीछे फ्लैग लगाया वो इंडिया का, उसके नीचे इंडिया का मैप है और ऊपर ब्लैक कैट लिख दिया हुआ है। आप सुनना यहाँ पे ध्यान से, माना जाता है कि दैट इंडियाज ब्लैक कैट, ठीक है, राइट। इंडियाज ब्लैक कैट बोला तो मैंने ऐसे एनिमेशन बनाया। अब एनिमेशन में ना, ऐसे माना जाता है एनिमेशन कि बनाने में ना आप ना थोड़ा सा की फ्रेम एनिमेशन का ध्यान रखना। जैसे ये देखो, आप एक यहाँ से एक एनएसजी कमांडो नीचे से ऊपर आ रहा है, एक राइट टू लेफ्ट आ रहा है, और यहाँ पे जो फ्लैग है, फ्लैग हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा माना है। जाता है कि दैट इंडियाज ब्लैक कैट, ठीक, ये जो टेक्स्ट है ब्लैक कैट, इसमें क्रॉस डिजॉल्व लगाया Yes, मैं black धीरे cat. धीरे अपीयर हो। उसके बाद ठीक नेक्स्ट, है। राइट। कैसे डिफरेंट बनाती है एक बेसिक चीजें इन लोगों को अलग फोर्सेस में। ओके, अब यहाँ पे सिंपल different- टेक्स्ट, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन है यहाँ से यहाँ तक। डिफरेंट बनाती है एक बेसिक चीजें इन लोगों को। जब आप टेक्स्ट एनिमेशन बना रहे हो तो आप ट्राई करना कि फॉन्ट 2 या 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो फॉन्ट कलर हो ना, टेक्स्ट कलर, तो वो भी मैक्सिमम 2 या उससे ज्यादा 3 आप रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रखना। यहाँ तक की स्टोरी में आप देख रहे होंगे कि 2 अलग अलग ग्रुप के बारे में बात किया हुआ है। तो और लास्ट में यहाँ पे सवाल पूछा गया है, बनाती है एक बेसिक चीजें इन लोगों को अलग फोर्सेस में। 2 अलग फोर्सेस में क्या डिफरेंस बताती है। तो मैंने क्या किया हुआ है, दोनों का लोगो लगाया हुआ है। एक सेकेंड, ये देखो, मैंने दोनों का लोगो लगाया हुआ है अलग अलग, एनएसजी और सीआरपीएफ का, और यहाँ पे एनिमेट कर दिया है कि ये दोनों को क्या चीजें हैं जो कि अलग बनाती है। आप एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी वीडियो को आप एडिट कर रहे हो तो एडिटिंग से ज्यादा स्टोरी टेलिंग पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना एडिटिंग दिखाने के लिए कि मुझे ये एडिटिंग में आता है, इतना एक्सपीरियंस है मुझे, तो आप कुछ भी डाल दो। आप मिनिमल एडिट करो लेकिन प्रोफेशनल दिखना चाहिए। फोर्सेस में डिफरेंस यही है कि यार हर एक फोर्सेस का अपना अपना मैंडेट है। ये देखो, यहाँ पे सिंपल मैंने टेक्स्ट ठीक है, एनिमेशन यार। रखा हुआ है, हर एक फोर्सेस का अपना अपना मैंडेट है। ठीक है। उसके तो बाद यहाँ पे भी रिएक्शन मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे तो ये हाँ बोला, हूँ बोला, उसका रिएक्शन। तो पैरा एसएफ का जो बेसिकली आर्मी की यूनिट है, दे आर ट्रेन्ड फॉर लैंड वॉरफेयर। ओके, ये वाला यहाँ पे बी रोल तो है। पैरा एसएफ का जो बेसिकली आर्मी की यूनिट है, दे आर ट्रेन्ड फॉर लैंड वॉरफेयर या उस टाइप के लिए। तो ये पैरा एसएफ के बारे में बता रहा जो है। बेसिकली आर्मी तो इसके रिलेवेंट मैंने बी रोल का जो यूट्यूब से सर्च किया, अलग अलग जगह पे सर्च करके मैंने डाउनलोड किया और लगाया बेसिकली हुआ है। आर्मी की यूनिट है, दे आर ट्रेन्ड फॉर लैंड वॉरफेयर या उस टाइप के लिए। तो लैंड वॉरफेयर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि लैंड पे लड़ाई लड़ रहा है, जमीन पे लैंड वॉरफेयर या उस टाइप के लिए। मार्कोस क्या है कि मार्कोस के बारे में बोल रहा है, तो मार्कोस के लिए मैंने एनिमेशन लगाया सेम एज इट इज, जैसे पिछले वाले एनिमेशन में ये वाला जैसे बनाया ब्लैक कैट, वैसे ही मैंने मार्कोस का बनाया हुआ है। मार्कोस क्या है कि नेवी की यूनिट है, तो जो वाटरबोर्न और सी बोर्न ऑपरेशंस है, मैरीटाइम ये बोर्न और सी बोर्न ऑपरेशंस है। वाटरबोर्न और सीबोर्न ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे बी रोल में कि लड़ाई लड़ रहा है पानी पे छुप के ऐसे। जो उनका उसमें स्पेशलाइजेशन है, प्लस में वो लैंड वाले उसमें भी अपना ऑपरेट करते हैं, उसमें भी अपना ऑपरेट करते हैं। तो ये मैंने दिखाया हुआ है कि इसमें पानी में भी लड़ रहा है और लैंड पे भी लड़ रहा है यहाँ पे करते हैं। ओके, तो ये हमारा बेसिक एडिटिंग का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको कि और क्या क्या चीजें रिक्वायर है एक वीडियोस को अच्छे से पैकेज करने के लिए। ये एक एडजस्टमेंट लेयर लिया हुआ है मैंने पूरा, इसमें मैंने एनिमेशन लगाया हुआ है। पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं। ये जूम इन का एनिमेशन है। ये सारे क्लिप पे आप देखोगे ये क्लिप जूम हो रहा है, फिर ये देखोगे कि ये जूम हो रहा, फिर ये देखोगे कि ये जूम हो रहा धीरे धीरे, है ना, फिर ये देखोगे कि ये जूम हो रहा। तो ये सारे में मैंने जूम एनिमेशन लगाया है। क्यों? क्योंकि वीडियो स्टिल ना लगे। ये एडिटिंग का एक अच्छा टेक्निक है कि अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या करना है वीडियो में, तो स्लाइटली जूम इन जूम आउट लगा दोगे तो वीडियो इंगेजिंग लगेंगे और ऑडियंस वीडियो छोड़ के नहीं जाएगी। तो जूम एनिमेशन के बाद लास्ट में मैंने किया हुआ ट्रांजिशन ऐड।
ये जो आपको रेड दिख रहा है ना, ये तो ये ट्रांजिशन ऐड किया हुआ है मैंने, और इसके साथ मैंने डाले हुए साउंड इफेक्ट। ये एक कट से करके साउंड आ रहा ना, तो यहाँ जो फ्रेम चेंज हो रहा ना, यहाँ पे अलग फ्रेम है, यहाँ पे अलग फ्रेम है, तो उसके लिए ट्रांजिशन यूज किया जाता है। और मैंने पूरे वीडियो में सेम ट्रांजिशन यूज किया हुआ है। आप अगर ट्रांजिशन अलग अलग ट्राई भी करना चाहते हो तो मैक्सिमम 2 या 3, इससे ज्यादा आप मत यूज करना ट्रांजिशन। 2 या 3 से अगर ज्यादा ट्रांजिशन यूज भी करते हो ना, तो वो वीडियो अनप्रोफेशनल लगता है। अब इसमें मैं बेसिक साउंड इफेक्ट यूज किया हुआ है, जहाँ पे इसमें जाते हैं तो जैसे यहाँ पे ये स्लाइड होके आ रहा है, तो ये स्लाइड का है। इसी मैक्सिमम सीआर जितने भी ये स्लाइड हो रहे हैं ना, तो स्लाइड का जो साउंड इफेक्ट हुस वाला आता है, तो ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। मैक्सिमम सीआरपीएफ प्रोफेशनल्स। जब एनर्जी की बात, ये जैसे डाउन टू अप आ रहा है, जब एनर्जी की बात आती है तो इसमें भी एक मैंने हुस साउंड इफेक्ट लगा दिया। और वैसे ही सारे में अलग अलग तरीके से मैंने साउंड इफेक्ट लगाया हुआ है। और इसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा सा डाल दिया मैंने। पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो वी सी मैक्सिमम सीआरपीएफ। तो ये था रील एडिटिंग सीरीज का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करें। टिल देन बाय बाय।